नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और राकेश टिकैत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सुपर फ्लॉप हो राकेश टिकैत का चक्का जाम। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने पूरे देश में चक्का जाम करने का जो ऐलान किया था, किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से चक्का जाम की जो स्थिति राकेश टिकैत जो बोल रहे थे, लेकिन बदस्तूर रास्तों में लोगों का आवाजाही, लोगों की आनाजाही जारी थी, जिसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत का जो समर्थन था, माफ कीजिएगा, राकेश टिकैत का जो चक्का जाम था वो पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो गया है, क्योंकि कहीं भी चक्का जाम का असर देखने को नहीं मिला। किसी ने भी राकेश टिकैत का समर्थन नहीं किया, जिससे बौखलाए राकेश टिकैत ने अब साफ तौर पर पूरे देश में जगह जगह यात्राएं करने का ऐलान किया है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को बरगलाने के लिए राकेश टिकैत जो धरने पर बैठे हुए किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सरासर गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी खास विशेष धर्म के तबके को शायद इससे दिक्कतें हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश का किसान सड़कों पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष धर्म की राजनीति करने के लिए ये किसान जो है, तथाकथित किसान जो है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जिस तरीके से हम पूरे घटनाक्रम की हम बात करें, जिससे हमने पहले भी देखा था कि जो पूरा घटनाक्रम है, कैसे किसान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने की जो ये साजिश की जा रही थी, जो ये कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, उसका ठेका ले लिया। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग की, चाहे हम बात करें रिहाना की, तो उन पर भी कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किसी सिर्फ और सिर्फ किसी संगठन से मोटी रकम लेकर भारत में इंटरफेयर किया है। भारत की जो आंतरिक जो मामले चल रहे हैं उस पर उन्होंने अपना इंटरफेयर किया, जो कि वाकई पूरी तरीके से गलत है। तो साफ तौर पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राकेश टिकैत जो तथाकथित किसानों के नेता बने हुए हैं, लगातार देश को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, उसकी हकीकत आज सामने आ गई। क्योंकि जो सियासत कर रहे थे राकेश टिकैत किसानों के नाम पर चक्का जाम करने की जो बात कर रहे थे, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, जिसकी बानगी ये देखने को मिली कि रास्तों में लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। वहीं आपको ये भी पता होगा कि राकेश टिकैत ने किस तरीके से योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में अपना जो ये चक्का जाम था करने से पहले ही उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो लगातार उन्हें पता है कि किस तरीके से जो योगी सरकार है, जो उनकी फायर ब्रिगेड टीम है, वो किस तरीके से एक्शन दर एक्शन काम करते हैं। इसी से घबराकर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में पहले ही इस आंदोलन को, इस चक्का जाम को करने से मना कर दिया था। लेकिन अब वो क्योंकि बौखला गए, क्योंकि लोगों का उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार वो लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं उसका समर्थन उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अब ये कहा है कि वो पूरे देश में जाकर यात्राएं करेंगे, किसानों को लेकर वो लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। जो किसान बिल है, हालांकि इस पर बात तो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए राकेश टिकैत लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार पूरी कोशिश में है कि किसानों से बैठकर बातचीत की जाए, किसानों के साथ बैठकर इस मुद्दे को लेकर कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन क्योंकि हम सब ने देखा कि जो किसान है वो अगर इस मुद्दे का हल चाहते तो वाकई अपनी बातों को स्पष्ट कर पाते, लेकिन साफ तौर पर सरकार से इतने दौर की बैठकों के बाद भी किसान अपना स्पष्ट रुख नहीं दे पा रहे, जिसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इसी पर जिस तरीके से विपक्षी पार्टी हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम मायावती की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल की बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं जो इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, उनकी भी बड़ी किरकिरी आज हुई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक दबाव बना रही थी विपक्षी पार्टियां किसान नेताओं पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये समझने की बात है, अगर किसान वाकई इस बिल से परेशान होता तो वो सीधी बात करता, वह सड़कों पर आकर इस तरीके का हुड़दंग नहीं मचाता, वो इस तरीके का हंगामा नहीं करता। क्योंकि जो किसान वाकई जो किसान है वो अपने खेतों पर काम कर रहा है, उसको इतना वक्त नहीं है कि वो सड़क पर आकर धरना करे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करे। और इस तरह की उपद्रवी हरकत जो हमने देखी थी 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, वो किसान कभी नहीं हो सकता। वो एक अलग विशेष धर्म का तबका है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की राजनीति में घुसना चाहता है, भारत की शांति को भंग करना चाहता है, जिसकी आज पूरी तरीके से खुल गई है। क्योंकि आज जो चक्का जाम जो किया गया था वो पूरी तरीके से नाकाम रहा, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं और हैशटैग नाकाम चक्का जाम लिखकर कई तरह की बातें राकेश टिकैत को लेकर लोग लिख रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से चक्का जाम जो फ्लॉप हुआ है, तो राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए,
जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि राकेश टिकैत ने ये चेतावनी से बोल सकते हैं उन्होंने दी है कि उन्हें 2 अक्टूबर तक वो लगातार बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ हुड़दंग मचाने की है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे भारत की शांति को भंग किया जाए, क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं, जिस तरीके से कांग्रेस हमने देखा केरल में जो यूथ कांग्रेस थी, उन्होंने सचिन के सिर्फ और सचिन तेंदुलकर के जो कि भारत रत्न है उनके सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट मात्र करने से कांग्रेस बौखला गई। उन्होंने उनके पोस्टर पर काली स्याही फेंकी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन किसानों का इस कृषि बिल का समर्थन करने पर कांग्रेस किस तरीके से बौखलाई हुई है। तो साफ तौर पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सियासत करने के लिए इस तरह की बयानबाजी वो करे। क्योंकि अगर हम बात करें, आज ही की बात है, प्रकाश जावड़ेकर ने शशि थरूर के 2010 के ट्वीट पर रिट्वीट किया, क्योंकि उस समय शशि थरूर ने स्वयं ये ट्वीट किया था कि किसानों को जो दिक्कतें हो रही हैं इनसे निपटने के लिए इसको प्राइवेट करना चाहिए। और अब जब मोदी सरकार किसानों के हित में सोच रही है तो अब कांग्रेस जो फिर से हंगामा कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा मिस कंसेप्ट वाला ये सीन है कि अगर कांग्रेस पहले ही अपनी बातों को करती है और जब उस बातों पर मोदी सरकार रखर होकर अगर काम करे तो फिर क्यों कांग्रेस को इनसे दिक्कतें हो रही हैं। तो वाकई ये सब जो है ये बहुत कई सवाल पैदा करते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस जो कि खुद को देश हित की पार्टी बताती है, आखिर क्यों वो इस तरीके के दंगों को भड़का रही है, आखिर क्यों लोगों को उकसा रही है कि लोग भड़के सड़क पर आए और देशद्रोही हो जाएं, देशद्रोही वाली भाषा का इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तियां हैं वो भी इस मामले में अब कूद पड़ी हैं। आपने कल ही आपको खबर दिखाई थी, एक खालिस्तानी संगठन जो लगातार किसान आंदोलन पर अपनी निगाहें बनाए बैठा है, आखिर उसका क्या उद्देश्य है, किस एजेंडे से वो काम करा, ये इसकी जांच दिल्ली पुलिस लगातार करे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी पार्टी खुद को देश हित में काम करने वाली पार्टियां बोलती हैं, वो आखिर क्यों इन दंगों को भड़काने का काम कर रही हैं, आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का काम कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जगह जगह पर कभी उन्होंने आंसू की राजनीति खेली, कहीं उन्होंने किसान को अपना किसानों का हमदर्द खुद को बताया, लेकिन अब जब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, इस तरह की जो जाम की स्थिति वो कर रहे हैं जो कि नाकाम हो गया, तो अब राकेश टिकैत को एक नया एजेंडा मिला। उन्होंने ये कहा कि वो पूरे देश में यात्राएं निकालेंगे और पूरे देश के किसानों को बरगलाने का काम करेंगे, उन्हें भड़काने का काम करेंगे, जो कि वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और इसी को लेकर अब लोग सोशल मीडिया पर भी हैशटैग चक्का जाम हुआ नाकाम को काफी ट्रोल कर रहे हैं। इसमें कई लोग ये लिख रहे हैं कि if you really have sympathy with farmers, let the laws be implemented for few years. If no benefits, kick out BJP from power and then withdraw the law. तो तरह तरह के जो इसमें समर्थन हैं, जो मोदी सरकार का लगातार समर्थन कर रहे हैं, उनके कई तरह के यहाँ पर हैशटैग्स इस समय ट्रोल हो रहे हैं। बक्कल तारे वाले आज कहाँ है, से लाउडली, जिस तरीके से लगातार जो राकेश टिकैत अपने चक्का जाम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे थे कि जनता उनका साथ देगी, लेकिन जनता ने जो जवाब दिया उन्हें, ये वाकई ये कहना लाजमी होगा कि जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप एक किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई किसानों को इससे दिक्कतें होती तो किसान अपना खेत छोड़कर सड़क पर आता और धरना करता, लेकिन आप बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर, बड़े बड़े हाईटेक ट्रैक्टर सोचिए किसानों के पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो इतने हाईफाई ट्रैक्टर ले पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म का तबका है जो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की शांति को भंग करना है और उसी के दिशा निर्देशों पर लगातार ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर वाकई कोई दिक्कतें होती तो सरकार के सामने स्पष्ट पक्ष रखा जाता, जो कि अब तक नहीं रखा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनके दिमाग में गुस्सा चढ़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मिलने का टाइम नहीं, उल्टे जवानों से बसें वापस लेने की साजिश अब शुरू हो चुकी है। जागो जवानों जागो, देश के गद्दारों को पहचानो, इस तरह के हैशटैग जो है वो ट्रोल लगातार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी जो आबादी है जो ये हैशटैग चक्का जाम हुआ नाकाम जो ये ट्रोल कर रहे हैं, आखिर ये भी भारत के ही रहने वाले हैं, तो क्यों नहीं इनको दिक्कतें हो रही हैं, क्यों सिर्फ एक ही तबके के लोगों को किसान बिल से दिक्कत हो रही है। तो ये बड़ा सवाल है जानने के लिए कि जिस तरीके से हम पूरे देश में इस तरह की आबो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान बिल के जो किसान बिल है वो किसानों के खिलाफ है, आखिर क्यों नहीं पूरे देश का किसान सड़क पर है। अगर वाकई
किसान बिल किसानों के खिलाफ होता तो पूरे देश का किसान जो है वो सड़कों पर होता, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की हम बात करें, चाहे ममता बनर्जी की हम बात करें, चाहे मायावती की बात करें, लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं पहले गठबंधन से घबरा गई थी और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो एक बार फिर से उन्होंने ये राजनीति अपनाई है सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए, जो कि वाकई उनकी जो नाकाम चाल थी वो एक बार फिर से नाकाम हो चुकी, क्योंकि देश जो है अब वो जागरूक है, देश की जनता पहचानती है कि कौन देश हित में बात कर रहा है, कौन देशद्रोही के लिए बात कर रहा है। तो इसको लेकर वाम विपक्षी पार्टी जो कोशिश में जुटी हुई है वो उनकी नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। और दलालों और डकैतों के बस नहीं है चक्का जाम, इस तरह के हैशटैग लगातार ट्रोल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों की जो प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही हैं। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यूपी पुलिस की लाठी और मकान बिकने का खौफ ऐसा है कि लोग आंदोलन तो दूर चक्का जाम से भी डरते हैं। योगी बाबा का जलवा है, वाकई योगी बाबा का जलवा है, जिसे घबराकर राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में अपना चक्का जाम करने से पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों तथाकथित किसान इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, किसके इशारों पर ये काम कर रहे हैं, कौन इनको फंडिंग कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर काजू पिस्ता बांटे जा रहे हैं वो एक किसान नहीं खा सकता, वो अपनी जो फसलें हैं उसे बेच नहीं पा रहा है। तो अगर सोचिए अगर वो फसलें नहीं बेच पा रहा है तो कैसे काजू पिस्ता खा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है और हम सभी को समझना होगा कि जो ये सड़कों पर तथाकथित किसान बैठे हुए हैं ये किसान नहीं है, ये किसान के रूप में खालिस्तानी वो दंगा करने वाले हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद भारत की शांति को भंग करना है, भारत की संप्रभुता को खत्म करना है, जिसको लेकर वाकई लगातार छानबीन जारी है और जल्द ही इन सभी का तथाकथित किसानों का जो असली चेहरा है वो जल्द ही सामने आ जाएगा।